हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम की जो है हम तैयारी कर रहे हैं जी। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 नंबर आप लोगों ने मेरे भरोसे छोड़ रखे हैं, तो उसी की प्रिपरेशन हम डीपर लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी सबके लिए सिलेबस सेम है। कोई बच्चा अगर पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो ऑलरेडी जो है आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इनकी जो पीडीएफ्स हैं वो जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, आई थिंक हार्डली मैं 25 क्लासेस में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी विद क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस की मैं एक या दो ही क्लास लूंगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे 500 हजारों जितने भी होंगे, वो उस एक क्लास में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो हार्डली 25 क्लासेस जो है मैं लूंगी, इसलिए अगर कभी कभार बीच में एक आधी बार क्लास ना आए तो टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत रैपिडली कोशिश कर रही हूँ फेब के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, 7th क्लास है जी हमारी ये, जिसमें हमें एजुकेशन, कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज को डिस्कस करना है। इसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक हमारा वैल्यूज का है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मोरल या एथिकल वैल्यूज, उनका नेचर, ओवरऑल हम बात करेंगे सारी वैल्यूज का नेचर। ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन या फिर वैल्यू एजुकेशन भी इसको बोलते हैं, वो क्या होती है, वैल्यू क्राइसिस का क्या मतलब है, और एजुकेशन का क्या रोल रहेगा ये वैल्यू क्राइसिस में को रिजोल्व करने में। ओके, सो ये टॉपिक कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको बस थोड़ा समझ आना चाहिए, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एंड मैं अपनी तरफ से ओवरऑल बेसिक टू एडवांस आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बच्चे कई बार बुक पूछते हैं मेल या मैसेज करके कि एक बुक बता दीजिए, सो ऐसी कोई एक बुक नहीं है जी जहां पे आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाए। ठीक है, और वो भी ऑथेंटिक बुक कि मतलब पर्टिकुलरली हो सकता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी कोई बुक निकाली उसमें हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑथेंटिक एक बुक आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपका, क्योंकि आप देखिए ना, फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, देन अगेन करिकुलम और ट्रांजेक्शन वाला पोर्शन भी है, तो सारी चीजें एक में तो नहीं मिलेंगी ना। कहीं आपको साइकोलॉजी मिलेगी, कहीं आपको करिकुलम की अलग से बुक मिलेगी, एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप वो अलग अलग बुक्स पढ़ें। इससे बेटर है आप जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ओके, सो बेसिक टू एडवांस एक लेवल तक के कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी जितना इनमें से आ सकता है। आपको इससे डीपर लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा पेपर, जितना मैंने करवाया है उससे थोड़ा सा लोअर लेवल को ही देखने को मिलेगा, बिकॉज मैं कंपैरेटिवली फिर भी काफी हाई लेवल का करवा रही हूँ आपको। ओके, इतने लेवल का कॉन्सेप्ट आपको मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे या कोई और टीचर करवा रहा होगा। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो क्लास शुरू करते हैं और वैल्यू से शुरू करते हैं। वैल्यू का मतलब क्या है, तो आप नाम याद रख सकते हैं, फ्रेडरिच नीत्शे। अच्छा, आगे आपको ध्यान हो तो मुझे ये बताइएगा, ये कौन सी फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। ये नाम हमने पढ़ा हुआ है और मैंने आपको बताया भी था फिलोसफी वाली क्लासेस में कि ये कौन सी फिलोसफी से बिलोंग करते। चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूं, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, नहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म, देन आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन पेरिनियलिज्म, ठीक है, और आप लगा लीजिए आइडियलिज्म। ठीक है, इन चार में से आप बताइएगा कौन सी फिलोसफी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जर्मन फिलोसोफर जो हैं, इन्होंने वैल्यूज वर्ड जो है वो 1880 में यूज किया था, ठीक है, इन प्लूरल टू डिनोट मोरल एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स, जो कि किसी भी पर्सन के पर्सनल होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, यानी अलग अलग लोग हैं तो सबके मोरल एटीट्यूड, मोरल बिलीफ्स अलग अलग हैं। सो उस संदर्भ में जो है वैल्यू वर्ड यूज किया गया था। इट्स लाइक सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं। ओके, बट अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में देखें तो वैल्यू जो है वो क्या इंक्लूड करती है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स, बिलीफ्स, जितने भी एटीट्यूड्स हैं, फिलोसफी है लाइफ की, देन आपका जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो, सो ओवरऑल सब चीजों को इंक्लूड करता है आपका वर्ड वैल्यू। टाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो वैल्यू का मतलब रहेगा क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और विच मेक्स एन इंडिविजुअल और थिंग इंपॉर्टेंट। तो देखो थिंग भी इसमें आया है, सिर्फ इंडिविजुअल की या सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज की भी बात हो रही है। तो किसी भी चीज को, अगर कोई चीज मतलब कोई भी उसकी क्वालिटी या कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेबल है, यूजफुल है, सो वो चीज जो उसकी क्वालिटी है ना वो डिसाइड करेगी उसकी वैल्यू, राइट। तो जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो आप वैल्यू जो है वो अपने इंडिविजुअल के टर्म में लेंगे कि हाँ ये इंसान में बहुत वैल्यूज है या इस इंसान की बहुत वैल्यू है, वो दोनों ही चीजें वैल्यू वर्ड में आ जाएंगी।
ओके ऐसे ही कोई भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूजफुल है, कितनी रिस्पेक्टेबल है, उसके हिसाब से वो चीज भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई कंडीशन भी हो सकती है, जो कि आपको क्या लगे, वर्थवाइल लगे। यानी मैन जो है जिस चीज को वर्थवाइल और प्रेफरेबल लगे, कि आपके पास दो चीजें हैं, दो में से आप जिसको प्रेफरेंस दे रहे हो दैट इज वैल्यूएबल, राइट। तो क्योंकि आप उसकी वैल्यू ज्यादा कर रहे हो, तो वही है वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। ओके, वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज एन एंडेवर विच सेटिस्फाइज द नीड सिस्टम, जो कि फिजियोलॉजिकल भी रहेगा और साइकोलॉजिकल, दोनों रहेंगे, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। सो जो आपकी नीड सिस्टम को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू को हम वैल्यू मान सकते हैं। सो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऑल्दो सबसे पहले जब फ्रेडरिच ने वैल्यू वर्ड यूज किया था, उस टाइम पे उन्होंने मोरल एटीट्यूड या बिलीफ्स को ही बोला था, और वो मोरल एटीट्यूड और बिलीफ जो कि पर्सनल और सब्जेक्टिव होंगे। ओके, डेफिनेशन क्या रहेगी, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो किसी एग्जाम में ऑलरेडी आई हुई है, वो हम पेपर जो क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके, सो जॉन ड्यूई, द वैल्यू मीन्स प्राइमरीली टू प्राइज, टू एस्टीम, टू अप्रेज और टू एस्टिमेट। तो देखो इन्होंने अलग अलग चीजों को कंक्लूड करके वैल्यू बोल दिया। ठीक है, यानी कि एक्ट ऑफ चेरिशिंग समथिंग, होल्डिंग इट डियर, एंड ऑल्सो द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट अपॉन द नेचर एंड अमाउंट्स एज वैल्यूज ऑफ कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। तो वही किसी का नेचर, अमाउंट, जब आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो वही प्रेफरेंस वाली बात हो गई एक तरीके से, वैल्यूएबल बोल रहे हो आप उसको। कोई भी वो प्राइमरीली आप प्राइस को भी वैल्यू बोल सकते हो, एस्टीम को भी, अप्रेजल को भी और एस्टिमेट को भी। ओके, ऐसे ही ब्राइटमैन ने अलग डेफिनेशन दी है। आप डेफिनेशन बस एक बार थोड़ा आइडिया हो आपको कि वैल्यू का मतलब क्या है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वेश्चन के ऑप्शंस आने हैं आपके पास। ओके, अब वैल्यूज का नेचर क्या रहेगा, तो देखो चाहे कौन सी भी वैल्यूज हो, चाहे हम जो आपके सिलेबस में मेंशन है कि मोरल वैल्यूज, तो मोरल हो, एथिकल हो, कोई भी वैल्यूज हो, वो वैल्यूज जो भी होंगी उनका नेचर क्या है, वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड या गाइडलाइन है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, कि आप इस, वो होता है ना कई बार कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो अगला इंसान की वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि वो इससे नीचे लेवल पे तो नहीं गिरेगा, इसके बाद तो वो हो सकता है आपको जवाब देना ही बंद कर दे। ओके, बट आपके लेवल तक नहीं गिरेगा, तो वो वैल्यू है। यानी उनका स्टैंडर्ड और गाइडलाइन है अपनी लाइफ को जीने के लिए, कि यार बस इससे नीचे नहीं जाना है, या यहां तक ही सीमित रहना है, या इस लेवल को मेंटेन करके रखना है। ओके, तो वो वैल्यू में आ जाएगा। वैल्यूज जो है वो गाइडलाइंस हैं किसी भी नेशन के लिए, जो उसकी पॉलिसीज को गाइड करेंगी। ओके, जैसे हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, जो हम प्रीएम्बल में देखते हैं कि अच्छा कौन कौन सी वैल्यूज मेंशन है, तो वो चीजें हो जाएंगी। वैल्यूज जो है वो लर्नड एंड एक्वायर्ड भी होती हैं बहुत सारे तरीके से, यानी सोर्स ऑफ वैल्यूज, की कहां से आपको वैल्यूज मिल रही हैं, तो आप सीख रहे हैं उनको, एक्वायर कर रहे हैं, और उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, कि आपके अंदर जो वैल्यूज इनकलकेट हो रही हैं वो कहां से हो रही हैं। ओके, वैल्यूज जो है वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी डेफिनेटली एक्सपीरियंस पे, डिजायर पे और स्पेसिफिक सिचुएशन। तो सर्कमस्टेंशियल है ये, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगी, यानी एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी की वैल्यू को, कि कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट था और उस ऑनेस्टी की उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ी, उसका एक्सपीरियंस उस ऑनेस्टी को, वैल्यू को लेके सही नहीं रहा, तो हो सकता है एक पॉइंट पे जाके वो ऑनेस्ट ना रहे, डिसऑनेस्ट हो जाए। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजें चेंज हो सकती हैं, कई बार आपके डिजायर के बेसिस पे, कि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरीके से चाहिए। ठीक है, चाहे उसको आपको उसको पाने के लिए गलत रास्ते पे जाना पड़े, तो आपका वैल्यू सिस्टम तो हो गया ना, इन्फ्लुएंस हो गया ना डिजायर के बेसिस पे। ऐसे ही सिचुएशन वाइज कई बार आप देखेंगे कि लोग, वो होता है ना डबल ढोलकी टाइप, हिपोक्रेट जिनको हम बोल देते हैं, कि जब आप वैसे तो बड़े अच्छी वैल्यूज की बात करते हो, ऑनेस्टी की, पता नहीं किस किस चीज की बात करते हो, बट जब आपके ऊपर बात आ जाती है तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आप मुकर जाते हो, या उस सिचुएशन में आपका वैल्यू सिस्टम धरा का धरा रह जाता है, तो वैल्यूज इन्फ्लुएंस्ड आपको नजर आएंगी। वैल्यूज आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली इंटर रिलेशनशिप जो रहता है मेंबर्स के बीच में, उससे वैल्यूज क्रिएट और डेवलप होती हैं। और हर एक वैल्यू की जो है वो, हर एक वो हमारी लाइफ जर्नी में
एक कीमत रहेगी। वैल्यूज स्टैटिक नहीं है, टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। ऑब्वियसली जब एक्सपीरियंस, डिजायर, सिचुएशंस उनको इन्फ्लुएंस कर रही है तो टाइम के साथ साथ तो चेंज हो ही जाएंगी, राइट। वैल्यूज जो है वो सोशली शेयर्ड और ट्रांसमिटेड होंगी, यानी मेंबर्स जो सोसाइटी में वो एक्सेप्ट करेंगे उन वैल्यूज को, और वो सोशल लेवल पे शेयरिंग होगी कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लस ट्रांसमिटेड होंगी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन। हम एक वैल्यू सिस्टम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, तो उस परवरिश में आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर अच्छी आदतें, अच्छी चीजें, ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदार रहे, झूठ ना बोले, तो वो सारी चीजें डालने की कोशिश तो करते हो ना, तो वो क्या है, ट्रांसमिशन है। वैल्यूज एनर्जाइज द इंडिविजुअल टू एक्शन, तो वैल्यू के बेसिस पे आप एक्शन लेना प्रेफर करते हो। वैल्यूज जो है वो कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड, किस बेसिस पे, जो आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस करते हो उसके बेसिस पे, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने कुछ और रिफ्लेक्ट बैक किया, उस बेसिस पे जो वैल्यू एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ इनकलकेट हुई थी आप में, अब वो रिस्ट्रक्चर भी हो सकती है। वैल्यूज इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी डेफिनेटली। वैल्यूज ऑफ अ थिंग और पर्सन हैज द पावर टू सेटिस्फाई इट्स और हिज डिजायर्स, तो वैल्यू के मतलब वो थिंग या वो पर्सन रहेगा जिसमें पावर है। सो वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, अब चर्च से, स्कूल से, फैमिली से, कहीं से भी आ सकते हैं वैल्यूज। ओके, एनीथिंग जिसकी यूटिलिटी है वो वैल्यू है, एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी इज अ वैल्यू। ओके, वैल्यूज हायरार्किकल रहेंगी नेचर में और हेल्पफुल हैं सर्वाइवल के लिए, डेफिनेटली जरूरी भी हैं हेल्पफुल के साथ साथ। देन वैल्यूज जो है वो इन्वॉल्व करेंगी इमोशंस एंड पीपल। कई बार इमोशंस के चक्कर में जो है वो सेक्रीफाइस भी करते हैं लोग। इवन इमोशनल होके आप अपने वैल्यू सिस्टम के प्रति इतने इमोशनल हो जाते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ जाते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ही हम एक पॉइंट पे जाके वैल्यू क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे, कई बार मान लो हिंदू की अपनी वैल्यूज हैं, मुस्लिम की अपनी वैल्यूज हैं, और उस वजह से आप कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत इमोशनल हो जाएं, या जिनको हम कई बार अंधभक्त बोल देते हैं कि बहुत उसी लाइन पे आप जो है चले जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। तो जब आप सिर्फ वैल्यू को लेके लॉजिकल नहीं रहते और बहुत इमोशनल हो जाते हो, तब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति सामने वाले के साथ हो सकती है। ओके, वैल्यूज फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव्स, ये पोजेस करेंगी दोनों कोग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन्स। देन आपका वैल्यूज जो वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी क्या चाहत है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या ओपिनियन है, किस बारे में, गलत और सही के बारे में। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू का नेचर है कैसा। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो देखो वैल्यूज इन्फ्लुएंस तो सबसे हैं, सोशल से, रिलीजियस लेवल से, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी से, साइकोलॉजी से, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, एंड मैनी मोर फैक्टर्स। उसकी वजह से डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंट नहीं डिफरेंट, अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से ही क्लासिफिकेशन की है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की बात करेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद की वैल्यू है, ये महात्मा गांधी की वैल्यू। महात्मा गांधी की वैल्यूज तो हमने उनकी जो थिंकर्स की बात की थी उस टाइम पे भी की थी कि अच्छा ये वैल्यूज हैं, अहिंसा, सत्य, नॉन थ्राइविंग, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, तो ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, गांधी की क्लासिफिकेशन है। स्वामी विवेकानंद की देखोगे सो कल्टीवेशन ऑफ हार्ट, fearlessness, non-injury, personal purity, social purity, self-sacrifice, service to others. इनफैक्ट सर्विस टू अदर्स वाला तो क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि कौन बात करता है, तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, ये बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। सो ये वैल्यूज क्या हो गई, उनकी हो गई, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो भी अच्छी चीज लगे वो पक्का वैल्यू होगी ही होगी। ऐसे ही एल्बर्ट वर्नर ने, जे.ई. टर्नर ने और अर्बन ने, इन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी है। ठीक है, आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि अच्छा ऐसा कोई वर्ड है कि थ्योरेटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, थ्योरेटिकल वैल्यू को हम ट्रुथ से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट हम नहीं, एल्बर्ट और वर्नन जो है उनको ट्रुथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक मतलब यूजफुलनेस को देख रहे हैं हम, एस्थेटिक वैल्यू मतलब हार्मनी और ब्यूटी को देख रहे हैं, सोशल वैल्यू मतलब हम लव देख रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप देख रहे हैं, पॉलिटिकल मतलब पावर और लीडरशिप आप देख रहे हो, और रिलीजियस में आप यूनिटी, मोरल एक्सीलेंस को देख रहे हो। सो ये उन्होंने 6 कैटेगरीज में एल्बर्ट और वर्नन ने वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जे.ई. टर्नर ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें पता है कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, जो टेंजिबल है, जो नॉन टेंजिबल है वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो टेंजिबल में कोई चेयर है,
एप्पल्स हैं, फॉर टेम्परेचर या इतना टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या कलर ब्लू। सो पॉइंट ये है कि थोड़ी सी कॉन्क्रीट बेसिस आपको अलग नजर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप देख नहीं सकते, कोई और चीज नहीं है, आप फील नहीं कर सकते, मतलब आप सिर्फ फील ही कर सकते हो। तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, इक्वालिटी, ये वर्ड ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा ये मैं जब ये बोल रही हूँ ये फोन है, ठीक है, ये चेयर है, ये एप्पल है, सो वो कॉन्क्रीट वैल्यू में आ जाएगा, क्योंकि थिंग्स को भी तो हमने वैल्यू में इंक्लूड किया है ना, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज में जो नॉन जो है आप सिर्फ उनको नॉन टेंजिबल है और आप सिर्फ उनको फील कर सकते हो। ओके, ऐसे ही ऑर्बन ने वैल्यूज के दिए बायोलॉजिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू और हाइपर ऑर्गेनिक वैल्यू। ठीक है, बायोलॉजिकल में फिजिकल, इकोनॉमिक, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बायोलॉजिकल वैल्यू में फिजिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू। सोशल वैल्यू में कैरेक्टर और एसोसिएशन आ गया सोसाइटी के लेवल पे इंटर रिलेशनशिप बनाने के लिए। हाइपर ऑर्गेनिक में फिर ओवर थोड़े से बड़े लेवल पे इंटेलेक्चुअल लेवल, रिलीजियस और एस्थेटिक। तो आपको बस थोड़ा आइडिया हो कि अच्छा हाइपर ऑर्गेनिक नाम की भी वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। ओके, ऐसे ही गिलाइटी है, उन्होंने एसेंशियल और ऑपरेशनल वैल्यू की बात की। एसेंशियल वैल्यू कोर या फंडामेंटल बेनिफिट या यूटिलिटी की बात करेगी, और वो जो ऑपरेशनल वैल्यू है वो उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेगी। जैसे अगर एक कार है तो एसेंशियल वैल्यू क्या होगी उसकी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सेफली पहुंचा सकती है। ओके, वो उसकी एसेंशियल वैल्यू है। ऑपरेशनल वैल्यू होगी कार मैन्युफैक्चरर के लिए कि ऑपरेशनल वैल्यू होगी कार मैन्युफैक्चरर के लिए कि ऑपरेशनल वैल्यू जो उसका प्रोडक्ट, मतलब आप जो है किस तरीके की और नई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस, ताकि उसको जो है क्या किया जा सके, एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग की जा सके। सो ओवरऑल बात यह कि जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हो तो ऑपरेशनल आ गया, एसेंशियल में उसकी एक्चुअल में कोर या फंडामेंटल बेनिफिट है क्या। ओके जी, देन एक और है श्वार्ट्ज। तो श्वार्ट की थियरी है बेसिक वैल्यूज की, उन्होंने 10 ब्रॉड लेवल पे पर्सनल वैल्यूज को डिस्कस किया है। ये हैं वो 10 पर्सनल वैल्यूज, एटलीस्ट आपने नाम सुने हुए हो, सेल्फ डायरेक्शन, स्टिमुलेशन, हेडोनिज्म, अचीवमेंट, पावर, सिक्योरिटी, कंफर्मिटी, ट्रेडिशन, बेनेवलेंस या फिर यूनिवर्सलिज्म। इनका गोल क्या है, या अगर मैं बोलूं सेल्फ डायरेक्शन की वैल्यू, तो किस क्या चीज आप अचीव करना चाह रहे हो उसमें। सो आप इंडिपेंडेंट थॉट, एक्शन चूज करना चाह रहे हो, एक्सप्रेस्ड इन चूजिंग, क्रिएटिंग एंड एक्सप्लोरिंग, तो वो आपकी जो है कोई भी आपकी चॉइसेस में, आपके क्रिएशन में या एक्सप्लोरेशन में नजर आएंगी वो चीजें, वो है सेल्फ डायरेक्शन। खुद को ही डायरेक्शन देना, तो वो अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट थॉट और एक्शन ही तो हो गया। देन स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो हम एक्साइटमेंट, नई चीज, नोवेलिटी, चैलेंज इन लाइफ, उनकी बात करेंगे। हेडोनिज्म का गोल रहेगा प्लेजर या फिर सेंशुअस ग्रेटिफिकेशन फॉर वन सेल्फ। देन अचीवमेंट में आ जाएगा जी कि आप डेमोस्ट्रेशन के थ्रू पर्सनल सक्सेस कितनी मिल रही है आपको, ठीक है, सोशल स्टैंडर्ड को ऑब्वियसली आप उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे। ओके, पावर मतलब कंट्रोल या लीडरशिप या डोमिनेंस ओवर पीपल। देन सिक्योरिटी, कंफर्मिटी, इसी तरीके से आपको साफ साफ दिख रही हैं चीजें, वही चीजें हैं यहाँ पे कि अगर मैं ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ तो मैं रिस्पेक्ट और कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, अगर मैं कंफर्मिटी की बात कर रही हूँ तो मैं एक्शंस को रिस्ट्रेन करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एक्शंस रिस्ट्रेन रहेंगे, क्योंकि किधर ना किधर तो इंक्लिनेशन होगा ना। अगर 2-3 ऑप्शन है तो आप किसी ना किसी राय की तरफ तो इंक्लाइंड रहेंगे, तो वो क्या हो गया, आप अपने एक्शंस को रिस्ट्रेन कर रहे हो। ट्रेडिशन में रिस्पेक्ट और ये आ गया। देन बेनोविलेंस में क्या आ गया, प्रिजर्व करना। ओके, देन यूनिवर्सलिज्म में आप एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन, अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे, जहां पे आप सबकी बात कर रहे हो। यूनिवर्सलिज्म की क्वालिटी भी हमने डिस्कस की है लास्ट क्लासेस में। ओके, सो ये शॉर्ट की थियरी के बेसिस पे कुछ एक बेसिक वैल्यूज है, तो आपको नाम एटलीस्ट पता हो कि अगर हेडोनिज्म है तो हाँ वो एक वैल्यू है। ओके, देन एनसीईआरटी ने भी 83 वैल्यूज जो है अराउंड एंड अराउंड अपनी डॉक्यूमेंट में एड ऑन की। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया एजुकेशन में सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को। ये हैं वो सारी की सारी वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आपको सारी रटने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एब्स्टिनेंस, वर्क, ड्यूटी, देन आपका जो है डिसिप्लिन, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, ठीक है, गुड मैनर्स, हेल्पफुलनेस, ऑनेस्टी, तो ये सारे की सारी क्या हैं जी, वैल्यूज हैं जो एनसीईआरटी ने कंपाइल की हैं। उन्हीं में ये और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, ड्यूटी, हेल्प, रिलायंस, रिस्पेक्ट, रेस्ट्रेंट। तो ये आपको पता हो थोड़ा सा आइडिया। ओके, आप एक रीडिंग भी लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे अच्छे अच्छे वर्ड जो हैं वो वैल्यूज की क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे।
अब सोर्स क्या है, वैल्यूज कहाँ से इनकलकेट होती हैं, कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। सो वैल्यूज के सोर्सेज वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेजरली रिलीजन हो सकता है। अब रिलीजन में और भी बहुत सारे हैं, हिंदू मनु की जो मनुस्मृति है उससे आप वैल्यू इनकलकेट कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी बहुत सारे, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी एक डाइवर्सिटी वाला जो है वो देश है। ओके, फिलोसफी वो एक सोर्स हो सकता है, लिटरेचर एक सोर्स हो सकता है, सोशल कस्टम्स, देन साइंस, देन फैमिली एक सोर्स हो सकता है, ठीक है। सो वो सारे क्या हैं जी, सोर्सेज हैं जहां से वैल्यूज आप में आएंगी, इनकलकेशन आपको देखने को मिलेगा। स्कूल हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे भी सोर्सेज जो हैं वो रहेंगे वैल्यू इनकलकेशन के। देन वैल्यू क्राइसिस क्या है, तो जब वो होता है ना कि आप जो है मान लो दो लोग सेम वैल्यूज को फॉलो करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, डेविएशन हो रहा है उन वैल्यूज से। जो वैल्यूज को आप बहुत ऐसे दिल के करीब रखते थे, उन वैल्यूज से अब आप दूर जा रहे हो, तो वो दूर जाने को ही वैल्यू क्राइसिस बोलेंगे। आप ये लगा लो एक तरीके बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में समझने के लिए कि जो वैल्यू सिस्टम है या जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपदा आई हुई है, वो क्राइसिस में है, और उनको ठीक करने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए ना, वैल्यू सिस्टम जो हम बात करते थे कि अच्छा ऑनेस्टी हो, कहीं देखने को नहीं मिलती, बहुत रेयर देखने को मिलती है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग आपको जो है अनएथिकल एक्टिविटीज में, डिसऑनेस्टी में, वहां पे इंडल्ज होते हुए मिलेंगे। तो जब सोसाइटी जो है जो वैल्यूज और प्रैक्टिस वो करती थी, वो डाइवर्स जो क्या होने लग जाए, डाइवर्जन वहां पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे चीजें होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, रैपिड चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और वो चेंज भी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, सो ये वैल्यू क्या होगा आपका, वैल्यू रिसोर्स हो, वैल्यू क्राइसिस होगा। वैल्यू क्राइसिस जो है उसकी वजह से डायरेक्शन लेस हो सकते हो आप, डिक्री मोटिवेशन आपका डिक्रीज हो सकता है। जो एथिकल डिलेमास हैं या कॉन्फ्लिक्ट है कि दो एक सिचुएशन आ गई हो, तो एथिकल लेवल पे इट्स लाइक आप जो है आईएएस हो, और आईएएस को जो है अब टेंडर देना, लेकिन वो टेंडर जो पास करेंगे उसमें उनके जो है वो उन्होंने अपने भाई को दे दिया, ठीक है। सो वो चीज क्या होगी, वो भाई को दें कि नहीं दें, ये भी चीज है। या फिर एक और एथिकल डिलेमा आप समझिए कि जो टेंडर दिए हैं बाकी लोगों ने, उनके कंपैरिजन में उनके भाई का ही टेंडर अच्छा है जेन्युइनली, ओके, तो ऑनेस्टली भी वही अच्छा है, बट स्टिल बाकी लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ भाई था इसलिए जो है वो टेंडर उसको मिल गया। ओके, सो वो एथिकल डिलेमास हैं। तो एथिकल डिलेमास बढ़ जाएंगे अगर वैल्यू क्राइसिस हुआ तो। अगर आप वैल्यूज को फॉलो करते हो, वैल्यूज को जो है आप डाइवर्स नहीं हुए हो, डाइवर्जन आपका नहीं आया है वैल्यूज से, आप जो है गलत रास्ते पे या उल्टी पटड़ी पे नहीं चले हो, तो फिर वो वैल्यू क्राइसिस जो है वो नहीं होगा, और वहां पे आपको कम एथिकल डिलेमास देखने को मिलेंगे। ओके, कारण, इफेक्ट और तरीके क्या क्या हैं। सो अगर मैं कॉजेज की बात करूं वैल्यू क्राइसिस में, सो मॉडर्नाइजेशन एक कॉज है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रही है, ट्रेडिशन से हम थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं। मटीरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि हम गेन्स प्रॉफिट्स उनकी बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही दुनिया चल रही है, ना कि मोरल्स के ऊपर। मीडिया जो जो आजकल आपको दिखता ही है कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसका देखने को मिलता है। ओके, देन आपका लैक ऑफ रोल मॉडल्स, तो अच्छे रोल मॉडल्स, तो जो नेशनल लेवल पे लीडर्स हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे वैल्यू क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसके इफेक्ट क्या होंगे, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। जो हमने वो एस्पिरेशंस की बात की थी ना इंडियन सोसाइटी की, कि यूनिवर्सलिज्म, इंटीग्रेशन, उनकी हम बात करते हैं, सो वो एस्पिरेशन से हम दूर जाते जाएंगे, सो आपको डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। सोशल एविल्स यानी बढ़ता हुआ वायलेंस जो है, मोब लिंचिंग, वो सारी चीजें, रिस्पेक्ट का कम होना, वो चीजें देखने को मिलेंगी। थ्रेट टू प्रोग्रेस आपको जो है देखने को मिलेगा कि प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस क्राइसिस वाले में ही फंस के रह गई ये चीजें, वो हडल क्रिएट कर रहा है नेशन की प्रोग्रेस में। ओके, देन क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो मेजर तो है जी एजुकेशन। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अनरेस्ट की या जो बाकी स्थितियां जो गड़बड़ कर रही हैं वो स्थिति ना आए। रोल मॉडल्स जो है वो हो सकते हैं कि नेशनल लीडर्स एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। मीडिया जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाए, ना कि नेगेटिव वैल्यूज को या फिर घृणा फैलाने, हेट फैलाने के लिए। ओके, सो वो मीडिया का भी एक पॉजिटिव अच्छा रोल होना जरूरी, क्योंकि मीडिया या जो प्रेस है उसको हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर है ना, जिस हम 3 कौन कौन से हैं, बाकी 3, एक तो अपना ये हो जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और फोर्थ पिलर हम किसको बोलते हैं, हम प्रेस को बोलते हैं। तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है ताकि वैल्यू क्राइसिस ना हो। ओके, तो ये तरीके हैं। वैल्यू एजुकेशन जो है वो मेजर रहेगा, या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, ओके, उसके बारे में हमें बात करनी है।
मतलब क्या है? सो वैल्यू एजुकेशन उन एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा जो कि सही है, अच्छी है, ठीक है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उनको हम क्या बोल रहे हैं? एजुकेशनल वैल्यूज या वैल्यूज इन एजुकेशन। ओके, तो जो वैल्यूएबल है, सही है, यूजफुल है, वो एक्टिविटीज जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो वैल्यू एजुकेशन हो जाएगी। जब ये वैल्यूज को जब आप सीखते हो फॉर द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल या फिर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसको भी हम वैल्यू एजुकेशन ही बोलेंगे कि आप वैल्यू सिस्टम सीख रहे हो। कहां से सीख रहे हो? एजुकेशन से सीख रहे हो, तो दैट इज वैल्यू एजुकेशन। ओके, इट इज द एजुकेशन जो कि डेवलप करेगी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एजुकेशन से ही आपको पता चलेगा। ओके, ये डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज के बेसिस पे होगा क्योंकि हमने वैल्यू एजुकेशन जो है वो बच्चे को पढ़ाई है। तो सही और गलत में फर्क जो है वो अच्छे से आपको समझा पाएगी अगर आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया गया है तो। और एजुकेशन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ टीचिंग का मतलब एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन टीचिंग से कहीं ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी? वैल्यू एजुकेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ये डायरेक्ट भी रहेगा और इनडायरेक्ट भी रहेगा। ओवरऑल जो है हमें बेटर हैबिट्स, बेटर चीजें जो है वो इनकलकेट करनी है। ओके, सो डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, ठीक है, कैरेक्टर्स लगा लो, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स लगा लो, ठीक है। फिर है वैल्यू एजुकेशन इज रिलेटेड टू गुड, हम अच्छा ही चाह रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो है बड़े लेवल पे हम सिर्फ हर एक लर्नर का अच्छा चाह रहे हैं, उस लर्नर को एक होलसम पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस जो रहेगा वैल्यू डेवलपमेंट का वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस रहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। कौन से हैं वो? घर रहेगा, स्कूल, ग्रुप, कम्युनिटी, मीडिया, पीयर, जनरल एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी जो वैल्यू डेवलपमेंट है उसको। कि आपका स्कूल या होम तो बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा है लेकिन आपका जो पीयर ग्रुप है वो सही वैल्यू सिस्टम में नहीं जाने दे रहा है आपको, ठीक है, उस टाइम पे फिर वैल्यू क्राइसिस आएंगे, ठीक है। द वैल्यू एजुकेशन कवर्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, किसमें? एस्थेटिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, हर एक लेवल पे डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि वैल्यू एजुकेशन सारे डेवलपमेंट पे फोकस करे। ओके, जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो मेजर व्यूज आपको देखने को मिलेंगे एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशन के, इंटरनल एंड सब्जेक्टिव और एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है इनका? जो इंटरनल वैल्यूज है, कुछ एक एजुकेशनिस्ट क्लेम करते हैं कि वैल्यूज जो है वो पर्सनल बेसिस पे हैं, पर्सनल आइडियाज, पर्सनल एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे हैं। लेकिन एक्सटर्नल वैल्यूज वाले बोलते हैं कि ये वैल्यूज जो है वो कहाँ पे हैं? इनहेरेंट है ऑब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज में। तो ये सोशल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है वैल्यू को, क्वालिटी को, उस चीज को ये बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल किस तरीके का, इंडिविजुअल की इमेजिनेशन कैसी है, इंडिविजुअल जो है वो किस रास्ते पे है, अच्छा ह्यूमन बीइंग है या नहीं, वो चीज इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। वो इंटरनल वैल्यू हो गई। और जहां पे जो है डिसीजन कौन ले रहा है, वो सोशल एनवायरमेंट ले रहा है या सोशल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सारा का सारा क्या हो गया जी? एक्सटर्नल वैल्यू। क्योंकि दूसरे टाइम पे हम ये भी तो कहना चाह रहे हैं ना कि जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी सिर्फ इंडिविजुअल से ही तो कनेक्टेड नहीं है ना, बट वो सोशल एनवायरमेंट से भी कनेक्टेड है, तो सोशल एनवायरमेंट भी अफेक्ट करेगा। ओके, इंटरनल में हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं कि ये वही चीजें होंगी जो यूटिलिटी की हों, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के लिए। ओके, देन है जी काइंड ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज। तो एजुकेशनल वैल्यूज भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जो ब्रूबेचर है उन्होंने डिवाइड किया है एजुकेशनल वैल्यूज को इमीडिएट और रिमोट वैल्यूज में। फर्दर अगर आप इनका डिवीजन देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रिंसिक वैल्यू, एस्थेटिक और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको ये पता हो एटलीस्ट कि ये वर्ड्स हैं। ओके, इमीडिएट वैल्यू क्या होगी? इमीडिएट वैल्यू होगी जो कि आप जो है फुल, जो आपकी बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करे, वो वैल्यू। जैसे एक बच्चे का इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स में, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो अगर उस तरीके की एक्टिविटीज करेगा तो उसको क्या हो जाएगी, उस टाइम पे अच्छा जो है वो कंटेंटमेंट या एक संतोष फील होगा, ठीक है, सेटिस्फाइड फील होगा। तो ये जो टाइप की वैल्यू है वो इमीडिएट वैल्यू होगी जो इमीडिएट नीड्स को फुलफिल कर रही है। ओके, देन है रिमोट वैल्यू। ये वैल्यूज क्लोजली रिलेटेड होंगी इंटेलिजेंट और रैशनल नीड्स से। ओके, इंटेलिजेंट और रैशनल नीड से, जैसे ऊपर वाली थी इमीडिएट नीड से, रिमोट वैल्यूज रहेंगी इंटेलिजेंट और रैशनल नीड से, जहां पे वैल्यूज जो है वो रिलेटेड है इंटेलिजेंटली सिलेक्टेड लाइक्स और नीड्स के बेसिस पे। ओके, जैसे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो बस बहुत सारी एक्टिविटीज में से आपके लिए क्या बेस्ट है वो अचीव कर पाना रिमोट वैल्यूज रहेगा।
इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो है वो नेचर में सब्जेक्टिव रहेंगी, ये भी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड होंगी। जॉन ड्यूई जो है वो इसको एडवोकेट करते हैं, जैसे प्रैग्मेटिस्ट बेसिकली। मतलब क्या है इसका, जैसे आप म्यूजिशियन हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ताल और स्वर की, आपने वो चीज पढ़ी हुई हो। जैसे 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 एक एग्जांपल याद आ रहा है, डॉक्टर सतिंदर सरताज, आपने गाने सुने होंगे इनके, बट वो डॉक्टरेट हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, म्यूजिक में, तो उन्होंने वो चीज पढ़ी है पहले, पीएचडी की है उसके अंदर, तब जाके जो है वो इस लेवल पे अब हैं। ओके, सो वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है उनकी। लेकिन साइड बाय साइड दिलजीत दोसांझ भी है, उसने भले ही जो है वो ये क्या बोलते हैं, पढ़ाई ना की हो उस चीज की, बट उसको आइडिया है चीजों का, तभी जाके वो इतना जो है गा गा के फेमस हुए हैं। ओके, सो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो हैं वो आपके वोकेशन में या प्रोफेशन में किसी यूज की एक तरीके से नहीं होंगी। भले ही सतिंदर सरताज को कितनी नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की, अगर वो अच्छा नहीं गाएंगे तो उनके प्रोफेशन में सिर्फ वो पढ़े लिखे होने की कदर नहीं होगी, एडिशनल हो सकती हैं चीजें। ओके, सो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है जी, कि ये जो नॉलेज है ना स्वर और ताल की, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है सम हायर वैल्यूज के लिए। ये वैल्यूज सब्जेक्टिव रहेंगी, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये कोई भी इस्तेमाल की नहीं होंगी जब हम प्रोफेशन या वोकेशन की बात करें। ओके, देन है जी इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज वो वैल्यूज होंगी जो कि अच्छे के लिए, विच आर जज्ड गुड, जो अच्छी हैं एक तरीके से, नॉट फॉर समथिंग एल्स बट इन देमसेल्फ, अपने आप में ही अच्छी हैं। इट्स लाइक ट्रूथफुलनेस या ट्रूथ क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी अपने आप में अच्छी है, अब किसी को पसंद हो या ना हो, अब किसी को सच बोलना पसंद है या नहीं है, बट सच बोलना बात तो अच्छी है ना, तो सच बोलना अपने आप में ही एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, सो वो अपने आप में अच्छा होना चाहिए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के लिए अच्छा हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, अपने आप में वो वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। ओके, एस्थेटिक वैल्यू में हम ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस को इंक्लूड करते हैं, कि जब ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस जो है वो क्या कर रही हो, आपको प्लेजर दे रही हो। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट क्या करते हैं, वैल्यूज को सिर्फ आर्ट, फाइन आर्ट्स के डोमेन तक लिमिट कर देते हैं। सो जब फाइन आर्ट के डोमेन तक आप लिमिट कर रहे हो, वो फिर एस्थेटिक वैल्यू हो गई। ओके, देन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब कंपैरिजन है ही नहीं कहीं पे। ओके, एब्सोल्यूट है वो चीजें इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जैसे लव, ट्रूथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, करेज, ये सारी चीजें, सो ये वैल्यू एब्सोल्यूट हो जाएंगी। लेकिन जब आप किसी और से कंपेयर करते हो उस चीज को, सो वो रिलेटिव में आ जाएगा। ओके, नीड क्या है, जरूरत क्या है वैल्यू एजुकेशन की, तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हमें जरूरत है वैल्यू एजुकेशन की। फर्दर अगर हम इंपॉर्टेंस देखें या इस नीड में भी समझ सकते हैं इन चीजों को, तो देखो वैल्यू इरोजन हो रहा है, यानी जैसे सॉइल इरोजन पढ़ा है ना हमने, कि मिट्टी वहां से जो है हटती जा रही है और कटाव हो रहा है, तो ऐसे ही वैल्यूज का कटाव हो रहा है यहाँ पे, कि हम देख रहे हैं सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, हर एक तरीके पे वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिटीरियोरेट होती जा रही हैं। जैसे आजकल वो कंट्रोवर्सी चल रही है ना रणवीर अलावादिया वाली, जिसमें उन्होंने जो कमेंट किया पेरेंट्स से रिलेटेड, सो वो क्या है, वो वैल्यू सिस्टम डाउन ही तो जाता जा रहा है। जो कोई अगर ऐसा शो आता है जिस शो को आप जो है बहुत मिलियंस में व्यूज दे रहे हो, सो दैट मीन्स वो जितना यूथ उसको देख रहा है, वो वैल्यू इरोजन तो हो रहा है, वैल्यू इरोजन तो होता जा रहा है ना, उसकी वजह से डिटीरियोरेट होती जा रही है वैल्यूज, कि आप जो है मतलब गालियों का इस्तेमाल ऐसे करते हो जैसे कि बहुत प्राउड की बात हो, राइट। सो वो यूथ में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी, सो वो वैल्यू सिस्टम डाउन जाता जा रहा है। इसलिए वैल्यू एजुकेशन की या नैतिक शिक्षा की जरूरत है स्कूल्स में, करिकुलम में इसको इंक्लूड करने की जरूरत, जो कि इंक्लूड किया गया है वैसे तो स्कूल लेवल पे, बट स्टिल फिलहाल की सिचुएशन सही नहीं है, हमें प्रिजर्वेशन की जरूरत है, वैल्यूज को प्रिजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलरली उस चीज से, उस एक्टिविटीज से रिलेटेड नॉलेज हो। सो जो एजुकेटेड कमिट क्राइम, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, या जो कमिट उसमें क्राइम में इंक्लूड होते हैं, तो वो नहीं होगा एटलीस्ट, कि आप पढ़े लिखे तो बट आपने वैल्यू एजुकेशन नहीं पढ़ी। सो हम चाह रहे हैं कि नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो बच्चे को मिले। वॉयलेंट कल्चर बढ़ता जा रहा है, डोवरी सिस्टम, ब्राइबरी, डिसऑनेस्टी, वॉयलेंस, कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, रीजनलिज्म, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यूथ जो है वो एक बिल्कुल रेकलेस लाइफ की तरफ जाता जा रहा है, अनडिजायरेबल वॉयलेंट बढ़ता जा रहा है, वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे वो हैं, कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है, पता भी नहीं चलता किसने किसको ऐसे ही मार दिया बेचारे कुचल के, बिल्कुल राइट। सो पॉइंट ये कि ये जो अपना वॉयलेंस वाला
जो वॉयलेंट कल्चर आता जा रहा है सोसाइटी में, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। देन सोशल इंडिफरेंस, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में अगर हम देखें तो लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए कई बार मैंने एक दो बार ऑब्जर्व किया, जैसे आप जो है मान लो अभी मैं बेबी को दिखाने के लिए जो है हॉस्पिटल गए थे एक बार रेगुलर चेकअप, तो उसमें आप जा रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है आपसे कि कोई मतलब प्रेग्नेंट लेडी है या कोई, या बच्चे को लेके खड़ा है कोई, या चल के आ रहे हैं आराम से, या कोई बुजुर्ग आ रहा है, बहुत ऐसे अंधाधुंध चल रहे होते हैं लोग बिल्कुल, राइट। हॉस्पिटल की बता रही हूँ ये तो मैं, बाकी जगह तो आप भूल ही जाइए, बाजार वगैरह में तो सोशल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो चीजें हैं ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा है उन चीजों के बारे में। ओके, सो एक सोशल डिस्कम्फर्ट, एक सोशल लेवल पे डिसइंटीग्रेशन आपको नजर आएगा। ओके, तो हमें वैल्यू एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ताकि हम जो है एटलीस्ट कुछ जगह पे, कुछ लेवल पे तो जो है अपने आप से ऊपर उठ के देखें। ओके, सो सोशल इंडिफरेंसेस क्रिएट हो रही हैं, नेशनल लेवल पे इंडिफरेंसेस क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जो कल्चरल क्वालिटीज होनी चाहिए नई जनरेशन में, कि देशभक्ति की भावना या नेशनल इंटरेस्ट के बारे में आप सोच रहे हो, या एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। जैसे वो एक गाना आया ना आजकल, क्या था, तेरी मिट्टी जो है, नहीं वो तो पुराना था, तेरी मिट्टी में मर जाऊं वाला टाइप, अरे कुछ तो था, अभी प्रक का एक नया गाना आया, मैंने सुना था, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं एसेंस बता देती हूँ उस गाने का, मतलब कि जो है देश के लिए, या अगर देश की मिट्टी बुलाएगी तो हम जो है बस आ जाएंगे, अगर मेरी जवानी जो है, या मेरा जो ये जो क्या बोलते हैं, बेसिकली मेरी जवानी जो है अगर देश के काम नहीं आई तो वो किसी काम की है ही नहीं। ओके, तो वो एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस होना, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन होना, एक कोऑपरेशन की, सिंपैथी की, कंपैशन की भावना होना, तो ये सारी चीजें डिवॉइड होती जा रही हैं, ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं। सो वो चीज को वापस से क्रिएट करने के लिए, जैसे हमने बात की थी ना, यूनिवर्सलिज्म की बात की थी, इंटीग्रेशन की बात की थी, सो वो सारी चीजें जो इंडियन सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं उनको क्रिएट करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, ऐसे यूनेस्को ने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं वैल्यू एजुकेशन के। यूनेस्को बोल रहा है कि फुल, अच्छा यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके। ओके, फुल फॉर्म क्या है? सो फुल डेवलपमेंट जो है, बच्चे के कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। बच्चे में अच्छे मैनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव सिटीजनशिप, ये सारी वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है। एक वो होता है ना, रिस्पेक्ट डेवलप करना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के लिए, या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की सैंक्टिटी को अलाउ करना, या उसको उसके बारे में बात करना, उसको रिस्पेक्ट देना, तो वो सारी चीजें जो हमने अभी अभी बात की ना, कि हमारी सोसाइटी इनसे दूर जाती जा रही है, चाहे पैट्रियटिज्म की भावना हो, या फिर नेशनल इंटीग्रेशन हो, डेमोक्रेटिक तरीका हो सोचने का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, ठीक है, टॉलरेंस हो, क्योंकि इनटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, ठीक है, एक भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की, तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो हमारा इनकलकेट करना हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा वैल्यू एजुकेशन में। ओके जी, अब किस तरीके से आप वैल्यू एजुकेशन इंपार्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जांपल्स ले सकते हो आप डे टू डे लाइफ की सिचुएशन से, वहां से समझा सकते हो, ठीक है। कोई किसी बड़े आदमी ने या ग्रेट महान व्यक्ति ने कोई बात बोली है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके उनकी जो कोटेशंस हैं उसके लेके समझा सकते हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या प्रॉब्लम्स जो कि वैल्यू जजमेंट जो है शुड बी टेकन अप, वो वहां पे वैल्यू जजमेंट जो है डेवलप करने के लिए आप वो चीजें क्रिएट कर सकते हो। देन इंस्पिरेशनल, ये आपके डायलॉग्स, ड्रामा, स्टोरीज, क्योंकि देखा जाए तो जो मूवीज हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी तो एक बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो जैसे ये स्काई फोर्स करके जो मूवी आई, उसमें एक देशभक्ति की भावना, ट्रेलर देख के तो एटलीस्ट यही लगता है, एक देशभक्ति की भावना ही तो नजर आ रही है कि देश की मिट्टी के लिए हम जो है इतना खून बहा देंगे जितना गंगा में पानी है। ओके, सो वो क्या है, वो एक इंस्पिरेशनल डायलॉग या ड्रामा या स्टोरी, इस तरीके की चीजें जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं वैल्यू एजुकेशन में। बायोग्राफीज, महान लोगों की बायोग्राफीज जो है वो वैल्यू एजुकेशन इनकलकेट कर सकती हैं। देन पर्सन, जैसे बायोग्राफीज से याद आया, वो एक था ना अभी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, ये अर्जुन अवार्ड मिला था आई थिंक, क्या नाम था उनका, अरे जिसकी मूवी कार्तिक आर्यन ने की थी, देखो कमाल ये है कि जिस इंसान का नाम याद होना चाहिए वो नहीं याद रहता। ये जो है वो सोशल लेवल पे चीजें हो रही हैं, मेरे साथ भी और सबके साथ हुई। तो वो जो उन्होंने अभी, जो कि फर्स्ट पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए थे, जो
ठीक है, तो नाम बताइएगा कमेंट करके, मैं मेरे दिमाग से स्किप हो गया है बिल्कुल, और मुझे पता है जितना मैं याद करने की कोशिश करूंगी उतना भूल जाऊंगी। सो कोशिश करके आप बताइएगा कि वो जो मूवी अभी आई थी जिसमें वो इंसान, अच्छा एक और भी आई थी राजकुमार राव वाली जिसमें वो ब्लाइंड था और अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहा था, वो भी, ये दोनों ही मूवीज जो है किसके ऊपर थी, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी। तो ऐसी ऐसी बायोग्राफीज जो है वो एक सोर्स हो सकती है वैल्यू एजुकेशन का। ओके, पर्सनल, नेबरली या कम्युनिटी वैल्यूज जो है वो क्लासरूम में पढ़ाई जा सकती है डिस्कशन के थ्रू। ठीक है, आपको आपके आसपास क्या माहौल रहा या आपके आसपास कोई इंसिडेंट हुआ हो, वो चीज डिस्कस करके आप बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हो। ग्रुप एक्टिविटीज करवाई जा सकती है कि आप स्कूल कैंपस को क्लीन कर रहे हो या स्लम में विजिट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, फील्ड पे जा रहे हो, तो वो चीजें हो सकती है, वहां से वैल्यू इंकलकेशन आ सकती है। ठीक है, डिस्कोर्सेज ऑन द लाइव्स ऑफ नेशनल या स्पिरिचुअल लीडर्स, वो उनके उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां से ये सेल्फ सेक्रीफाइस, कलेक्टिव हैप्पीनेस, ट्रुथ के लिए प्यार, तो ये सारी चीजें जो है वहां से इंकलकेट की जा सकती हैं। ठीक है, प्रेयर, मेडिटेशन या ये चीजें जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन सकती हैं वैल्यू एजुकेशन का। ठीक है, बर्थडे जो नेशनल, जैसे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हम नॉन वायलेंस का, मेजरली नॉन वायलेंस जो है, या फिर वो सच बोलना है, ट्रूथफुलनेस, तो वो सारी वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं बच्चों में। हम बताना चाह रहे हैं ना, जब हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के उस पे यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उनके जन्मदिन मना के क्या समझाना चाह रहे हैं, वैल्यू इंकलकेट करना ही तो चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। ओके, फर्दर वेराइटी ऑफ लर्निंग, जैसे बायोग्राफी, स्क्रिप्चर, प्रोवर्ब से, मंत्रों से, तो आप जो है वैल्यू एजुकेशन जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो वैल्यू एजुकेशन के लिए। स्पिरिट ऑफ वर्क या म्यूचुअल हेल्प, वो ऑर्गेनाइज, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके उस बेसिस पे हो सकती हैं। पिकनिक्स अरेंज कर सकते हो, बाहर का कोई प्रोजेक्ट अरेंज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें जो है वो वैल्यू एजुकेशन इंपार्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। अब स्कूल का क्या रोल रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहेगा वैल्यू इनकलकेट करने में। मॉर्निंग असेंबली, आपको ध्यान हो, मॉर्निंग, आजकल तो मुझे नहीं पता, बट जब हम स्कूल में थे तो मॉर्निंग असेंबली में वो थॉट ऑफ द डे पढ़ना, न्यूज पढ़ना, थोड़े से हाईलाइट्स न्यूज के, राइट, वो बोर्ड पे न्यूज लिखवाना, उसके साथ साथ कोई गीत या भजन या ऐसा कुछ सुनाना, वो भी यूजुअली पैट्रियोटिक होते थे। ठीक है, कोई अच्छी चीज, थॉट ऑफ द डे बोलना। ठीक है, सो वो सारी चीजें जो है मॉर्निंग असेंबली में वैल्यू इनकलकेशन के लिए हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट हो सकता है वैल्यू इनकलकेशन या वैल्यू एजुकेशन। ओके, करिकुलम को रीडिजाइन किया जा सकता है, वो स्कूल का रोल रहेगा। लेक्चर, जो स्कॉलर्स हैं या बाहर से किसी को बुला के, अच्छे प्रोमिनेंट लोगों को, उनसे जो है वो लेक्चर आप जो है दिलवा सकते हो। ओके, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो सकता है, स्किट या ड्रामाज हम रखवा सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं बर्थडेज का, जैसे मैंने बताया अभी, सेलिब्रेशन हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल डेज का, जो कि मोस्टली नेशनल या इंटरनेशनल डेज तो मनाए जाते हैं स्कूल में, बल्कि आजकल तो जो जितना हाई फाई स्कूल होगा उसमें उतनी ज्यादा एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो वो एक बड़ा रोल है वहां पे। यूज ऑफ मास मीडिया, वो यूज कर सकते हो, स्पेशल कैंप्स लगा सकते हो, SCHLL आएगा जी, स्कूल की मैगजीन में पर्टिकुलर कॉर्नर हो सकता है, कोई पोएम जो है वो हो सकती है इनसे रिलेटेड, को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल ऑर्गेनाइज करवा सकता है, तो स्कूल का काफी बड़ा रोल रहेगा। स्कूल के साथ साथ टीचर का काफी बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, पहले तो टीचर खुद उन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास रखता हो, ठीक है, तभी वो कल्टीवेट करेगा ना बच्चों में, तो ताकि वो उनमें विश्वास रखेगा तभी तो वो कल्टीवेट करेगा, डेवलप करेगा फेथ, किसमें, डेमोक्रेसी में, सोशलिज्म में, सेक्युलर वैल्यूज, तो ये वैल्यूज जब उसमें खुद में होंगी तो वो बच्चों में भी इनकलकेट करेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, कैसे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है, इस चीज में हेल्प कर सकता है टीचर जो है वो हाई वैल्यूज जो है बच्चों में इंकलकेट कर सकता है। एटमोस्फियर आएगा ये, वो एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना टीचर का ही काम है क्लास में। सो उस बेसिस पे जो है वो वैल्यूज इनकलकेट कर सकते हैं, वो एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकते हैं कि उनमें वो सारी चीजें, तो बच्चे भी कोशिश करेंगे कि उनमें भी आए। ठीक है, तो जो वैल्यू एजुकेशन है उसको वो कॉन्क्रीट सिचुएशन से रिलेट करके समझा सकते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें कौन करेगा, टीचर करेगा। सो एग्जाम्पल बेटर है, तो टीचर को खुद खुद ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि बच्चे अपने आप सीख जाएं। ओके, फर्दर और देखेंगे तो वो बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, देन बाकी सारी चीजें करने के लिए एक सिंसियर फ्रेंडली रिलेशनशिप वो बच्चों के साथ इंपार्ट कर सकते हैं, ताकि वो एक डेलिब्रेट वैल्यू एजुकेशन जो है वो कॉन्शियसली उनके अंदर डाल पाए, क्योंकि वो है आप एक फ्रेंडली और अच्छा रिलेशनशिप बच्चों के साथ मेंटेन करोगे तभी वो आपसे चीजें शेयर करेंगे। ओके, देन एक्सप्लोर कर सकते हो फर्दर स्ट्रेटेजीज को, तो वो सारी चीजें टीचर जो है वो बच्चों में इंकलकेट कर सकता है, तो टीचर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वैल्यू एजुकेशन में रहेगा।
एडवांटेज क्या है वैल्यू एजुकेशन का? वैल्यू एजुकेशन जो है वो हेल्प करेगी इंडिविजुअल को और सोसाइटी को बहुत सारे तरीके से। जैसे एक हेल्दी बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप करेगी वैल्यू एजुकेशन। बच्चा जो है वो कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करे, वो भी एक ऑनेस्टी के साथ, वो चीज यहाँ पे आएगी हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। वोकेशनल एफिशिएंसी डेवलप होगी इससे। इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू एक्वायर मटेरियल प्रोस्पेरिटी, क्योंकि वोकेशनल लेवल पे आप एफिशिएंट होंगे तभी तो जाके आप मटेरियल वर्ल्ड में जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। इट फोस्टर द कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ चिल्ड्रन, देन बच्चों को आइडियल सिटीजन बनाएगा, ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा आपके एक्सपीरियंसेस को। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी वैल्यूज को इनकलकेट करेगा, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा सिटीजन, इनफैक्ट हम बोलेंगे ग्लोबल सिटीजन बनाने में हेल्प करेगी वैल्यू एजुकेशन। ओके, सो एक बेटर लाइफ आप जी पाएंगे उसके बेसिस पे। ठीक है जी। सो ये हो गए वैल्यू एजुकेशन के एडवांटेज, फायदा एंड ओवरऑल वैल्यू एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा, वैल्यू क्राइसिस के बारे में पढ़ा, वैल्यूज के बारे में पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो जितनी भी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको याद रहें वो वैल्यूज हैं। ओके, आपको रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Consistency is the only key to success. Take care. See you in next class.